हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा विज्ञान पर स्वागत है। बच्चों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं आपका, उसका आप देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। और सेकंड चैप्टर हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम क्या है? हमारा चैप्टर का नाम होगा अम्ल, सार, लवण। इंग्लिश में क्या बोलेगा बच्चा? अम्ल, सार, लवण को एसिड, बेस और साल्ट। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं सबसे पहले अम्ल की, कि अम्ल हमारे होते क्या है। अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। बच्चों, पहले आपको समझाता हूं मैं अम्ल और एसिड क्या होते हैं। आप लोगों ने क्लास से जो छोटी क्लासेस होगी आपकी, जैसे 7th क्लास आपकी होगी, 8th क्लास आपकी होगी, तो आप लोगों ने सुना होगा कि जो अम्ल होते हैं वो हमारे खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, तो आपने अब सवाल आता है कि सर हम लोग केमिस्ट्री के अंदर जो केमिस्ट्री लैब में जाते हैं और केमिस्ट्री लैब में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हम लोग उसके अंदर और हमें पता करना है कि वो लवण है या सार है। ठीक है, लवण है या सार है। पर हम अब क्या करते हैं, हमें पता है कि वो खट्टे होते हैं पीने में, तो हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते कि वहां पे कोई भी सॉल्यूशन रखा हुआ है, कोई भी साल्ट रखा हुआ है, उसे हम पी के देखें कि वो अम्ल है या सार है। अगर हम अम्ल को पी तो क्या होगा? वो एक तरीके से हमारा एसिड है, मतलब कि हमारा तेजाब है, तो हमें अंदर से नुकसान पहुंचा सकता है, हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे सकता है। तो अब बात करते हैं बच्चों की, अब सबसे पहले सवाल आते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि सर क्या जो हमने 7th क्लास में और 8th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी है वो गलत पढ़ी थी? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि कुछ साल्ट होते हैं बच्चों, कुछ अम्ल होते हैं जिसे हम लोग खाएंगे तो हम बता सकते हैं कि इसके अंदर तीखा है, जो हमारा खट्टा है स्वाद आपका, या फिर आपका तीखा है, तो हमारे जो खट्टे वाले होंगे वो अम्ल होंगे, और तुम्हारे जो दूसरे होंगे जो तीखे होंगे तुम्हारे सार होंगे। अब बात करते हैं बच्चों कि कौन से ऐसे अम्ल है जिसे हम लोग खाते हैं और हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये लवण है या फिर ये आपका अम्ल है। इसमें क्या होगा? सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं, हमने इमली खाई है आप लोगों ने, इमली में क्या होगा? इमली के अंदर होता है टार्टरिक अम्ल। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इमली खाई और इमली खाने के बाद हमें क्या लगते हैं? खट्टी लगती है, तो हम लोग कहते हैं कि ये हमारी लवण हो सकता है इस इमली के अंदर। वो कौन सा लवण होता है उसके अंदर लवण होता है आपका टार्टरिक अम्ल। इस तरह से आपके अलग अलग फल हो गए, जैसे कि आपके संतरा हो गया। संतरा क्या होता है? वो भी आपका खट्टा मीठा लगता है, तो उसके अंदर भी आपका वही सेम टार्टरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, अब बात करते हैं हम लोग कि हम सर अगर केमिस्ट्री लैब में जाए तो केमिस्ट्री लैब में ये प्रोसेस हम नहीं कर सकते कि हम लोग उन्हें खा के देखें, हम लोग उन्हें पी के देखें तो हमें पता चले कि अम्ल। तो बच्चों इसके अंदर दो प्रोसीजर होते हैं हमारे पास, जो हम लोग पता कर सकते हैं हमारे ये अम्ल है या सार है। मैं दोनों प्रोसीजर के बारे में आपको समझाऊंगा कि क्या क्या आपके दोनों प्रोसीजर हो गए। पहला प्रोसीजर क्या होता है बच्चा? पहला प्रोसीजर फिजिकल प्रोसीजर होता है। फिजिकल प्रोसीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? भौतिक हमारा प्रोसीजर होता है, भौतिक प्रक्रिया होती है कि हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे। आपको पता होगा, आपके पास लिटमस पेपर, आपने पहले जो छोटे क्लासेस में क्या होगा 7th 8th क्लास में आपने लिटमस पेपर आपको दिया गया। लिटमस पेपर मतलब कि एक रेड से ब्लू से कलर की आपकी वो दी गई होगी, आपको पट्टी दी गई होगी और आपको कहा गया होगा इसको डुबा के देखो। अगर आपको लिटमस पेपर अपना रंग बदल देता है, नीले कलर, क्या होता है नीले कलर का जो आपका लिटमस पेपर था वो किस में बदल गया? लाल कलर में बदल गया, तो उसका मतलब क्या है? उसके अंदर अम्ल है। बात सुन गए बच्चों? ये क्या प्रोसीजर हो गया? ये प्रोसीजर हो गया आपका फिजिकल प्रोसेस, मतलब कि भौतिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग दूसरा प्रोसीजर। दूसरा प्रोसीजर क्या होगा हमारा? दूसरा प्रोसीजर होगा कि हम लोग जब इन्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब कि इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, हम लोग जब इनको अपने आयंस के अंदर तोड़ के देखेंगे तो तोड़ने के बाद हमारे किस तरीके से हम लोग पता कर सके कि हमारा अम्ल है या सार है। तो पहले बात करते हैं अम्ल के बारे में। अम्ल क्या होता है बच्चों? अम्ल हमारे वे सभी पदार्थ हो गए, वे सभी यौगिक हो गए जो टूटने के बाद H+ आयन डोनेट करेंगे। क्या बोला मैंने? अम्ल वे पदार्थ हो गए जो H+ टूटने के बाद H+ आयन बाहर डोनेट करते हो। ठीक है बच्चों, तो अब आपकी सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं कि इसके अंदर आपकी परिभाषा क्या होगी अम्ल की। बच्चों स्टार्ट करते हैं। वे पदार्थ जो कि टूटने के बाद H+ आयन त्यागते हैं या डोनेट करते हैं, उन पदार्थों को अम्ल या एसिड बोलते हैं। मैंने क्या लिखी बच्चों पर वैसा? वे पदार्थ जो कि टूटने के बाद H+ आयन त्यागते हैं
त्यागते हैं या डोनेट करते हैं उनको पदार्थों को अमल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात आती है उदाहरण के तौर पे कि हम लोग उदाहरण कौन कौन से दे सकते हैं कि सर हमारा जो अमल होगा हमारा उसमें उदाहरण क्या कैसे हो सकते हैं। पहला आपका उदाहरण जो लेंगे वो क्या होगा हमारा, आपका होगा HCl। सेकंड आपका हो गया H2SO4। नेक्स्ट थर्ड आपका पॉइंट जो हो गया ये आप बोल सकते हो HNO3। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, एक्स्ट्रा मैं लिख देता हूँ आपके लिए, अभी आगे आप लोग देख लोगे। सबसे पहले क्या मैं आपको दिखाता हूँ तोड़ के, मैं बोलता हूँ HCl। ठीक है, HCl हमारा टूटा। HCl हमारा किस तरीके से टूटेगा, HCl हमारा टूटेगा H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। ध्यान देना है ये किस चीज के अंदर टूटा है, H प्लस आयन टूटा है। कैसे टूटा है, हमने क्या है जो पदार्थ टूटने के बाद H प्लस आयन दे, इसमें क्या दिया है H प्लस आयन दिया है, तो इसमें क्या हो गया HCl हमारा एक अमल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, हम लोग हम कह सकते हैं H2SO4। H2SO4 में क्या होगा, H2SO4 में होगा H प्लस और HSO4 नेगेटिव। इसमें भी सेम कंडीशन वही हुई है, आपका H प्लस आयन आया है और HSO4 आपका बाहर निकल गया है। ये बात क्या है बच्चों, ये आपकी होगी अमल की परिभाषा। मैंने आपको अमल बताई है। अब बच्चों अब बात करते हैं हम लोग कुछ अमल की भौतिक गुणों के बारे में, कौन कौन से भौतिक गुण हो सकते हैं अमल के। ठीक है, सबसे पहले गुण भौतिक गुण हमारा क्या होगा, सबसे पहले भौतिक गुण हम बात करते हैं स्वाद की। ये आपको पता भी है इसके भौतिक गुण में स्वाद क्या होता है, अम्लों का जो स्वाद होता है वो आपका खट्टा होगा। कैसे लगते हैं आपके अमल, खट्टे स्वाद के लगते हैं। अब दूसरी भौतिक प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी इसकी, दूसरा जो भौतिक गुण होगा वो आपका होगा, हम लोग ले सकते हैं लिटमस पेपर के थ्रू। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर के थ्रू मैंने आपको पहले बताया लिटमस पेपर का कैसे होता है। हम लोगों ने लिया था, हमारे पास वो देंगे नीले कलर का, आपको नीले रंग का लिटमस पेपर आपको देंगे, लिटमस पेपर। और नीले कलर का लिटमस पेपर किस चीज के अंदर चेंज हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा आपका रेड लिटमस में, रेड कलर में। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक रेड आपकी नीले कलर की आपकी लिटमस पेपर की स्ट्रिप होगी और नीले कलर की जब आप अमल के अंदर इसे डिप करोगे, मतलब कि आपने आपके पास एक स्ट्रिप है और आपने HCl लिया, फिर H2SO4 आपने दिया और इसके अंदर आपने डिप किया। डिप करने के बाद क्या होगा, आपका नीले रंग का जो लिटमस पेपर होगा वो रेड कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। बात समझ में आएगी, लिटमस पेपर की आपको प्रॉपर्टी समझ में आई। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है आपके बच्चों इसके अंदर, तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं मिथाइल मिथाइल ऑरेंज का प्रभाव। बच्चों मैं इसको रब कर देता हूं आपके लिए, यहाँ पे ये हो जाता है आपका रेड कलर में चेंज। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे मिथाइल ऑरेंज का प्रभाव। बच्चों मिथाइल ऑरेंज आपके पास एक सॉल्यूशन होता है, अगर आप लोग इसको अमल के साथ मिलाते हो तो अमल के साथ मिलाने के बाद क्या होगा, आपके जो अमल जो इसका मिथाइल ऑरेंज के साथ जो आपका अमल रिएक्शन करेगा तो उसका रंग चेंज हो जाएगा, और रंग चेंज होने के बाद क्या होगा, ये पीला सॉल्यूशन बन जाएगा। ये क्या होगा आपका लाल रंग का सॉल्यूशन हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज मिलाने के बाद। चौथी प्रॉपर्टी आपकी क्या है इसके अंदर, चौथी प्रॉपर्टी होगी आपकी, अगर मैं इसके अंदर फिनाइलफ्थलीन चौथा होगा आपका फिनाफ्थलीन। फिनाफ्थलीन का प्रभाव देखता हूं मैंने क्या लिया, मैंने एक अमल लिया जिसमें हम लोग बोल सकते हैं HCl लिया और H2SO4 लिया। या तो हम HCl के अंदर आपको फिनाइलफ्थलीन लाए या फिर H2SO4 का आपका फिनाइलफ्थलीन लाए, तो आपको उसके अंदर क्या चेंज दिखेगा, उसके अंदर आपको कोई भी चेंज नहीं दिखेगा, वो आपका रंगहीन सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। बात समझ में आई बच्चों, मैंने क्या लिखी, चार प्रॉपर्टीज लिखी है। क्या है आपकी, ये आपके भौतिक गुण है इसके, ये क्या है आपके भौतिक ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। हिंदी में बोलेंगे आपके भौतिक गुण।
तो हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी। पहली प्रॉपर्टी क्या है, स्वाद को लेके है। सेकंड प्रॉपर्टी लिटमस पेपर पे। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी, अगर आप मिथाइल ऑरेंज को आप एसिड के अंदर डालते हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और आप फिनाइलफ्थलीन को अगर आप एसिड के अंदर डालते हो, अमल के अंदर डालते हो, फिर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये आपके 4 गुण है, आपको मैंने अलग अलग पॉइंट समझा दिए। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग सार के बारे में कि सार हमारा किस तरीके से उसकी परिभाषा होगी, उसका क्या काम है, किस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि आपका सार है फिर सार नहीं है, इस बारे में बात करते हैं। चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब क्या है, अब हम सार के बारे में पढ़ रहे हैं। सार के बारे में क्या होगा, आपने इसे पहली क्लास में, छोटी क्लास में क्या पढ़ा था, छोटी क्लास में अमल के बारे में पढ़ा था कि अमल जो आपके खट्टे होते हैं। इस तरह से आपके सार के बारे में हमने क्या पढ़ा होगा, ये जो सार थे आपके वो आपके तीखे होते थे। बात समझ में आई, सार कैसे होते हैं, तीखे होते हैं। पर बच्चों फिर वही बात, दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि सर हम केमिस्ट्री लैब में जाके तो ये नहीं कर सकते ना कि हम उनको सॉल्यूशन को पी के देखें तीखा है नहीं है। तो ठीक वही सेम आपका प्रोसेसर होगा। फिर वही बात आती है कि सर कि हमने जो 7th क्लास में पढ़ा है, 6th क्लास में पढ़ा, वो हमने गलत पढ़ा। नहीं बच्चों, वही आपकी सेम जो मैंने आपको अमल में बताया था, 2 गुण होते हैं आपके, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण के द्वारा आप लोग समझ सकते हो कि आपके सार कौन कौन से होते हैं, और अब मैं आपको समझाऊंगा रासायनिक गुण के द्वारा कि आप रासायनिक के थ्रू किस तरह समझ सकते हो कि कौन सा हमारा सार है, कौन सा हमारा अमल है। अमल में आपको पहले समझा चुका हूँ। अब बात करते हैं सार के बारे में कि हमारा सार क्या है। बच्चों परिभाषा देखते हैं कि सार की परिभाषा क्या होगी। सार की परिभाषा होगी बच्चों, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में टूटकर OH नेगेटिव आयन डोनेट या त्यागते हो, उन पदार्थों को सार या बेस कहते हैं। उदाहरण क्या होगा बच्चा आपका बेस का, उदाहरण आपका होगा हमारा NaOH KOH और एटसेट्रा। अब बच्चों ध्यान दो, आपको मैंने क्या लिखा है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में टूटकर OH नेगेटिव आयन डोनेट करते हो, उन पदार्थों को सार कहते हैं। बात समझ में आई। OH नेगेटिव मतलब क्या होगा, आपको मैं आपको बताता हूँ कि हमारा बेस हम लोग कैसे पहचानेंगे। हमने क्या लिया यहाँ पे, हमने लिया NaOH, और NaOH को क्या होगा, मैंने NaOH मेरा जो टूटेगा वो किस तरह टूटेगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब ध्यान से देख रहे हो ना, OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव क्या होगा आपका, OH नेगेटिव इस NaOH ने डोनेट किया है, तो ये क्या होगा आपका, ये आपका बेस होगा, आपका सार होगा। ठीक इसी तरह से आपका दूसरा क्या उदाहरण है, दूसरा आप ले सकते हो KOH। बच्चों KOH का क्या नाम होगा, तो आपका KOH का नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। इस तरह से आपका NaOH का क्या नाम होगा, NaOH का नाम होगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब आपको टूटता है किस चीज में टूटेगा, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर। ध्यान दो बच्चों, इसके अंदर भी आपका OH नेगेटिव टूट के आया है। तो वे पदार्थ जो आपके OH नेगेटिव टूटने के बाद दान करते हैं, डोनेट करते हैं, उनको क्या बोलोगे, उनको आप बोलोगे बेस। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों बेस के जो आपके सार के भौतिक प्रॉपर्टीज क्या होगी, ये क्या भौतिक गुण। सार के भौतिक गुण, सार के भौतिक गुण क्या क्या होंगे बच्चे आपके, सार के भौतिक गुण होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्वाद के बारे में। जैसे हमने अमल के बारे में बात करी थी, वैसे इसके स्वाद के बारे में पहले बात करते हैं। हमारे इसका स्वाद क्या होता है, सार का स्वाद कैसा होगा, वो हमारे या तो तीखे होंगे या फिर हम कह सकते हैं कसीले, तीखे या कसीले होते हैं। बात समझ में बच्चों स्वाद के बारे में। अब दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी, दूसरी प्रॉपर्टी होगी लिटमस पेपर के ऊपर, लिटमस पेपर।
बच्चों इंग्लिश में लिटमस पेपर को लिटमस पेपर ही बोलेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश वाले बच्चे भी ध्यान रखें इस बात को। लिटमस पेपर में क्या होगा बच्चों, लिटमस पेपर में होगा आपका जो आपको दिया जाएगा लाल लिटमस पेपर, लाल रंग जो होगा लिटमस पेपर जो आपका होगा वो आपको किसके अंदर चेंज हो जाएगा, वो आपका चेंज हो जाएगा नीले रंग के लिटमस पेपर में। इस बात को ध्यान से सुनिए, आपको लिटमस पेपर कैसा दिया है, आपको लिटमस पेपर दिया गया है लाल रंग का, और वो किसमें चेंज हो गया, नीले रंग में। अगर आपका लिटमस पेपर लाल रंग से नीले रंग के अंदर चेंज हो जाता है तो आपका जो आपको सोल्यूशन दिया हुआ है वो कैसा होगा, वो सारिया होगा, वो आपका बेसिक होगा। बात समझ में आई। अब तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी होगी, तीसरी प्रॉपर्टी हमारी होगी सेम जैसे हमने उसमें पढ़ा था फिनाइल्फ्थलीन के बारे में। ध्यान दिए, अगर हम लोग फिनाइल्फ्थलीन क्या डालते हैं, हम लोगों ने हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या डाला, सॉल्यूशन के अंदर हमने फिनाइल्फ्थलीन डाला। फिनाइल्फ्थलीन डालने के बाद क्या होगा, क्या चेंजेस हमारे होंगे, क्या प्रभाव वहां पड़ेगा वो हम देखेंगे। जो हमारा सॉल्यूशन होगा, हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, हमारा जो सॉल्यूशन होगा किस रंग में चेंज हो जाएगा, उसका रंग गुलाबी रंग में बदल जाएगा। किसमें चेंज होगा बच्चों, फिनाइल्फ्थलीन की वजह से गुलाबी रंग के अंदर आपको उसका चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, आपकी चौथी जो प्रॉपर्टी होगी वो किसके ऊपर है, वो हम अगर हम लोग इसके अंदर मिथाइल ऑरेंज का एक्सपेरिमेंट करते हैं, मिथाइल ऑरेंज का टेस्ट करते हैं। अगर हम लोग मिथाइल ऑरेंज हम लोग डालते हैं, मिथाइल ऑरेंज डालने के बाद हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा अब ये देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, हम लोग मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन लेंगे और उसके अंदर हम क्या देखेंगे, उसके अंदर हमारा जो चेंज हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन पीले कलर में आपका कंप्लीट चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई। चारों पॉइंट आपको, पहला पॉइंट क्या है, स्वाद है। स्वाद के थ्रू हम कैसे समझ सकते हैं, स्वाद में आपका तीखे और कसीले रंग का होता है वो। नेक्स्ट पॉइंट आपका लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर में क्या होगा, आपका लाल रंग से जो होगा वो चेंज होकर नीले रंग का हो जाएगा। थर्ड पॉइंट आपका फिनाइल्फ्थलीन है। फिनाइल्फ्थलीन का क्या प्रभाव पड़ेगा, फिनाइल्फ्थलीन का प्रभाव पड़ेगा कि आपका सॉल्यूशन जो होगा वो गुलाबी रंग में बदल जाएगा। और नेक्स्ट आपका मिथाइल ऑरेंज है। मिथाइल ऑरेंज का हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा कि आपका सॉल्यूशन पीले रंग के अंदर चेंज हो जाएगा। इतनी बात समझ में बच्चों। अब बात करते हैं हम लोग अपने लास्ट एंड टॉपिक के ऊपर। वो टॉपिक क्या है हमारा, वो टॉपिक हमारा साल्ट। साल्ट के बारे में बात करते हैं। साल्ट हमारे कैसे होते हैं, लवण, जिसको हम लवण बोलते हैं हिंदी के अंदर, कि हमारे लवण कौन कौन से होते हैं और उसके क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है बच्चों, और टॉपिक शुरू करते हैं। अब बात करते हैं बच्चों लवण के बारे में। लवण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्ट। तो बच्चों पहले मैं आपको समझाता हूँ कि साल्ट होते क्या है, लवण होते क्या है। हमने अभी एसिड पढ़ा, आपका बेस पढ़ा, उसके अंदर क्या क्या था, उसके अंदर था एमएल के अंदर था हमारा H+ आयन डोनेट कर रहे थे कोई भी पदार्थ। बेस में क्या हुआ, बेस में हमारी OH नेगेटिव आयन डोनेट कर रहे थे हमारे जो भी पदार्थ था। पर लवण में क्या होगा, लवण में हमारे वे तत्व हो गए, वे तुम्हारे पदार्थ हो गए जो तुम्हारे ना तो H+ आयन डोनेट करे ना OH- दे, मतलब कि ना तो H+ आयन देंगे वे और ना ही OH- आयन देंगे। वे पदार्थ जो उनसे हो गए उन सभी पदार्थों को क्या बोलेंगे, उन सभी पदार्थों को लवण बोलेंगे, साल्ट बोलेंगे। अब बच्चों इसकी परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा समझते हैं क्या होती है लवण की। वे पदार्थ जो कि न तो H+ आयन और न ही OH- आयन डोनेट करते हो। उन पदार्थों को लवण या साल्ट कहते हैं। क्या लिखा बच्चों मैंने, वे पदार्थ जो कि न तो H+ आयन और न ही OH- आयन डोनेट करते हो, उन पदार्थों को लवण बोलते हैं। बात समझिए बच्चों। अभी इसको उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में क्या ले सकते हैं हम लोग, इसके जो उदाहरण हो गए वे क्या हो गए हमारे। नंबर 1 हम ले सकते हैं NaCl। NaCl आपने देखा है, NaCl होता है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट आपका क्या हो गया KCl, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इसको बोलते हैं हम लोग पोटेशियम क्लोराइड। नेक्स्ट आपका क्या हो गया बच्चों हमारा PbCl,
2। नेक्स्ट आपका क्या होगा, FeCl3 और एटसेट्रा। बच्चों बहुत सारे हो सकते हैं, आप ध्यान दो जिसके अंदर आपके ना तो H+ आयन देने की कैपेसिटी हो और ना ही OH- इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी हो, वे सभी क्या हो गए, आपके लवण हो गए। मैं आपको समझाता हूँ कैसे होगा। अगर मैं आपका NaCl लेता हूँ, NaCl को तोड़ता हूँ और तोड़ने के बाद क्या होगा हमारा, ये Na+ और Cl- में टूटेगा। बात समझ में आई, Na+ और Cl- में, इसमें ना तो आपका H+ है और ना ही OH- है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ना तो ये आपका Na+ होगा ना ही Cl- होगा, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका एक अम्ल होगा। इसको नाम क्या है हमारा, इसका नाम हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, इसी तरह KCl होगा। KCl में क्या होगा, जब हम इसे तोड़ेंगे K+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा। बात समझ बच्चों। बच्चों ये आपकी क्या थी, ये आपकी लवण की परिभाषा थी। इस वीडियो में हमने बच्चों अम्ल, सार और लवण तीनों के बारे में बात करी है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे, उसमें नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के आगे जो रिएक्शंस होती है, मतलब कि कैसे कैसे हमारे अम्ल रिएक्शन करता है, कैसे हमारा सार अभिक्रिया करता है, कैसे लवण अभिक्रिया करता है, वो उस बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।